बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। आज हमने करना है क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। 4 पार्ट हमने किए थे लास्ट वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट 4 पार्ट्स हम करेंगे इस वीडियो के अंदर 7 to 10। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशियो 4:13 वी गेट अ न्यू रेशियो 1:2। ठीक है, व्हाट आर दी नंबर्स। 10 को हमने ऐड करना है इन दो नंबर्स ईच के अंदर, दोनों के अंदर, यानी कि हमने ऐड करना है और न्यू रेशियो हमारे पास है आएगी, इक्वल करेंगे 1:2 के, और नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स। दो रेशियो की हमारे पास नंबर क्या क्या गिवन है, 4 और 13। ये रेशियोज गिवन है, रेशियोज ऑफ दी ईच नंबर, यानी कि रेशियो ऑफ द टू नंबर हमें गिवन है, वो हम लिख लेते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर्स वो क्या है, 4:13। 10 इज एडेड इन ईच नंबर। अब इन ईच नंबर इन दोनों के अंदर हमें क्या करना है, 10 को ऐड करना है। तो वो पहले लिख लेते हैं कि नंबर टू बी एडेड। नंबर हमने क्या ऐड करना है, 10। तो हमारे पास वी गेट अ न्यू रेशियो, तो हमारे पास एक न्यू रेशियो आएगी, वो क्या होगी, 1:2। वो भी लिख लेते हैं, न्यू रेशियो वो क्या है, 1:2। ठीक हो गया। अब हमने सपोज करने हैं, फाइंड द नंबर्स हमने फाइंड करने हैं ना, तो हम खुद से सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट नंबर। जैसे हमारे पास ऊपर दो नंबर गिवन है ना, 4 और 13, ईच नंबर 4:13, तो फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे 4 और उसके साथ ऐड कर लेंगे x। ठीक है, इसी तरह सेकंड नंबर आ जाएगा 13 और साथ में ऐड कर लेंगे x। फर्स्ट नंबर लिख लिया, देन ऐड जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर, डेट इज 4 लिख लिया, और अब आ जाएगा 13x। ठीक है, अब जो हमें कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमने जो सारी ये बनाई हैं स्टेटमेंट्स, उनको लिखते हैं और सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को। कंडीशंस क्या है कि 10 ऐड किया हमने इन नंबर्स के अंदर, और वो हमारे पास उससे न्यू रेशियो आ जाएगी 1:12। तो ये आ गया 4x और 13x। इसके अंदर हमने क्या करना है, 10 को ईच नंबर के अंदर उन्होंने कहा है कि 10 को ऐड करें। ठीक है, तो 4x के अंदर भी 10 को ऐड करना है और 13x के अंदर भी ऐड करना है। तो लिख लेंगे 4x + 10 सेपरेटली ना, 10 दोनों के अंदर ऐड कर देंगे, रेशियो आ जाएगा 13x + 10। दोनों के अंदर हमने 10 को ऐड कर लिया, तो हमने कहा था कि फिर हमारे पास जब ऐड करेंगे तो नई रेशियो बनेगी, वो क्या होगी, 1:2। तो इक्वल कर देंगे 1:2 के। अब ज़ाहिर है हमारे पास जो रेशियो वाली वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 4x + 10 है, डिवाइड नीचे आ जाएगा तो 13x + 10, और इक्वल किसके है, वो 1। अब रेशियो है तो यहाँ पे हम इसको भी डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इस नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 आ जाएगा इसके साथ, 2 4x + 10, इसी तरह 1 इसके साथ हो जाएगा 13x + 10। 4 2 टाइम 8x, 10 2 टाइम 20, 13x 1 टाइम 13x, 10 1 टाइम 10। ठीक है, अब x वाली वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करेंगे, दूसरी वैल्यूज़ को आपस में करेंगे। 20 बड़ी है ना, इधर ही रखते हैं, 10 इधर आ जाएगा, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 13x इधर रखेंगे, +8 है, इधर आएगा तो -8 ऐसा हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10, 13 में से 8 माइनस कर देंगे, बच्चे कितने बचते हैं, 5x। x के साथ 5 मल्टीप्लाई और 10 के साथ आके हो जाएगा डिवाइड। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10। तो यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके 5 हो गया डिवाइड, तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10 आ जाएगा, और x इक्वल है 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो अब जैसे कि x की वैल्यू तो आ गई है ना, और क्वेश्चन में क्या था कि व्हाट आर दी नंबर्स, वो नंबर्स कौन से होंगे। फिर पहले दो जो नंबर्स थे हमारे पास जो हमने क्वेश्चन में लिखे थे, 4x और 13x, तो ये हम नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं इसकी वैल्यूज पुट करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे 10, फर्स्ट नंबर वो क्या है हमारे पास, 4x, तो 4x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 2, 4 2 टाइम 8। इसी तरह आ जाएगा सेकेंड नंबर, 13x है, 13 लिखेंगे, x की जगह वैल्यू आ जाएगी x की जगह x की वैल्यू 2, 13 2 टाइम आ जाएगा 26। ठीक हो गया, ये दोनों हमारे पास आ गए। तो हमारे पास जो दोनों हमारे पास नंबर आए हैं, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर्स, वो क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, R 8 and 26।
रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 7 की मैंने 10 को ऐड करना है ईच नंबर्स में 4:13 के अंदर। तो हमारे पास न्यू रेशियो आएगी 1:2। व्हाट आर दी नंबर्स? रेशियो ऑफ टू नंबर्स हमारे पास गिवन थे 4:13। इनके अंदर हमने नंबर क्या ऐड करना है 10 दोनों के अंदर, तो नंबर 2 भी एडेड आ जाएगा 10। तो न्यू रेशियो हमारे पास बन गई 1:2। अब नंबर्स हमारे पास हमने लिखने हैं, कौन से दो नंबर्स आएंगे 4x और 13x आ जाएगा। इन दोनों की तरफ हमने 10 को ऐड करना है, जो कंडीशंस गिवन उसके अकॉर्डिंगली 4x + 10 13x + 10 इक्वल है, रेशियो क्या आ जाएगी 1:2 इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब जो रेशियो वाली वैल्यूज है वो तो हमने उस एरर्स को डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों को लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2 ऊपर वाली वैल्यू के साथ पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 टाइम 8x, 10 2 टाइम 20, 13x 1 टाइम 13x, 10 1 टाइम 10। अब ये 20 इधर रहेगा, 10 इधर आ गया माइनस में हो जाएगा, 13 इधर रहेगा, ये इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 और 13 में से 8 माइनस करेंगे 5। x के साथ 5 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। सो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू तो आ गई है, तो हम पुट करके अपने नंबर जो हमने सपोज किए थे 4x और 13x उसके अंदर पुट करके उसकी वैल्यूज नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 4x पहला नंबर था, x की जगह उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 4 2 टाइम 8, 13x की जगह उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 13 2 टाइम 26। जैसा रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे 8 एंड 26। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kgs ऑफ मैंगोज इफ 5 kgs ऑफ मैंगोज कॉस्ट रुपीज 250। 5 kg मैंगोज की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, कीमत। अगर 8 kg की हमने जो है मैंगोज की जो है कॉस्ट कीमत फाइंड करनी है, अगर 5 kg मैंगोज की कीमत जो है वो 250 होगी, तो 8 kg की कितनी होगी वो हमने करनी है फाइंड। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। पहले तो जो हमें गिवन है ना स्टेटमेंट्स वो लिख लेते हैं कि पहले कितने मैंगोज हैं जी हमारे पास। मैंगोज कॉस्ट 8 kg मैंगोज हैं, वो हमने करनी है 5 फाइंड करनी है। और दूसरी क्या है 5 kg का मैंगो कॉस्ट इतनी है। पहले कितने मैंगोज हैं 5 kg मैंगोज हैं और उनकी कॉस्ट कितनी है 250। प्राइस कितनी है उसकी 250 रुपीज़। देन हमने 5 kg कितनी प्राइस है, फिर दोबारा हमारे पास मैंगोज कितने गिवन है 8, तो 8 kg की हमने अब क्या करनी है प्राइस लेट करनी है, फाइंड करनी है। सो प्राइस आ जाएगा हमारे पास x, वो हमने करनी है फाइंड। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे। वी नो डैट, अब जो हमारे पास दोनों मैंगोज गिवन है उनके एक रेशियो में हम उसको लिख सकते हैं 5 kg गिवन है हमारे पास, और फिर हमने 8 kg की फाइंड करनी है प्राइस, और रुपीज़ कितने गिवन है 250 गिवन है, और सेकंड हमने रुपीज़ उनके फाइंड करने हैं। अब ज़रा रेशियो वाली जो है उसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे 5 डिवाइडेड बाई 8, इसी तरह 250 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ आगे, और 8 जो है वो 250 के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 8, 8 0 टाइम 0, 8 5 टाइम 40, 16 17 18 19 20, 2000 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इक्वल के साइड पे आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 5 1 टाइम 5, 5 4 टाइम 20 और 2 0 साथ में आ जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 400 रुपीज़ आ जाएगा हमारा आंसर। रिवाइज कर लेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगो। 8 kg मैंगोज की कॉस्ट फाइंड करनी है, अगर 5 kg मैंगोज की कॉस्ट 250 है। ठीक है, पहले मैंगोज हमें गिवन थे 5 kg और उनकी प्राइस क्या थी 250। फिर हमने फाइंड कितने की करनी है 8 kg की हमने फाइंड करनी है, तो वो हमने x लिख लिया। पहले जो दोनों मैंगोज थे वो रेशियो की फॉर्म में लिख लिए, प्राइसेस भी एक है और एक हमने फाइंड करनी है वो भी लिख ली। रेशियो वाली जो है वो हमने डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया उसको, फिर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई 5 5x, 8 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू 2000। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 टाइम 5 है, 4 टाइम 20 और 2 0 साथ ऐसे ही आ जाएंगे। x इक्वल टू 400 रुपीज़ हमारे पास आ जाएगी प्राइस ऑफ 8 मैंगोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 7:6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशियो 7b माइनस 5a। ये रेशियोज गिवन है, अगर हमारे पास a रेशियो b इसकी इक्वल होती है तो हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है 3a प्लस 5b रेशियो 7b माइनस 5a। सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। पहले हमने जो गिवन है रेशियोज लिख लेंगे। a रेशियो b किसकी इक्वल है 7:6 के, तो इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। a रेशियो b है तो a डिवाइडेड बाई b, इस तरह 7:6 तो उसके आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा।
ये दोनों हमारे पास गिवन है, इनको भी ऐसी डिवाइड की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखें, ये वाली भी रेशो की फॉर्म में गिवन, इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3a + 5b डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास इसी तरह 7b है और -5a आ जाएगा। ठीक है, उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई, तो इसको लेके चलते हैं ना, इस पूरी वैल्यू को अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, किसके साथ, b के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पूरी वैल्यूज को b के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b, b के साथ इन सबको करना है डिवाइड। 3a + 5b इसको भी b के साथ कर देंगे डिवाइड। तो इसी तरह हमारे पास नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 7b - 5a, इसको भी कर देंगे डिवाइड b के साथ। तो ये सेपरेटली सबको b के साथ हमने करना है डिवाइड। तो यहाँ पे 3a है, 3 है और a और b डिवाइड होंगे तो a/b, फिर 5 है और b/b आ जाएगा, यहाँ इक्वल का साइन। तो 7b/b, 7b डिवाइडेड बाई b, और ज़रा में साइन माइनस किया तो 5 है, a डिवाइडेड बाई b। अब ज़रा ये b/b तो कैंसिल हो जाएंगे ना, पीछे हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे। पीछे हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3a/b बचा है और +5 बचा है, इसी तरह 7 - 5a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, अब a/b और a/b की वैल्यूज हमारे पास बची हैं। ठीक है, तो a/b को हमने किसकी इक्वल किया था, अब यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास a डिवाइडेड बाई b किसकी इक्वल हमने किया, जो रेशियो में क्वेश्चन में गिवन थी ना, a/b = 7/6, वो हमने डिवाइड में सो कन्वर्ट कर दिया, a डिवाइडेड बाई b = 7/6। तो a डिवाइडेड बाई b की वैल्यू क्या है, 7/6। तो a डिवाइडेड बाई b की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 6। सो यहाँ पे हमारे पास a/b की जगह क्या आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 6। तो पुट कर लेते हैं, 3 है, a/b की जगह 7/6 आ जाएगा। स्टेटमेंट में हम लिख भी सकते हैं ना, पुटिंग, हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, किसको पुट कर रहे हैं जी, पुटिंग a डिवाइडेड बाई b = 7/6, देन वी गेट। ठीक है, प्लस आ जाएगा 5, इस तरह नीचे हमारे पास आ जाएगी 7 - 5, a डिवाइडेड बाई b की जगह क्या आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 6। अब ये ऊपर वाली के साथ ज़्यादा क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू। 7 3 टाइम क्या आ जाएगा, 21 डिवाइड बाई 6, 21 डिवाइड बाई 6, आगे क्या है यहाँ पे +5। इसी तरह 7 आ जाएगा इधर, और 7 5 टाइम 35 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 6। नीचे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब सिंपली हम कैल्शियम ले लेंगे, 6 और 1 कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 ही आएगा ना। 6 1 टाइम 6 21, 1 टाइम 21, 1 6 टाइम 6 6, 5 टाइम 30 डिवाइड में आ जाएंगे। 6 और 1 का सेम जाएगा, 6 ही आएगा। 1 6 टाइम 6, देन हमारे पास 6 7 टाइम हमने लिखना है, तो 6 7 टाइम हमारे पास क्या होता है 42, माइनस 6 1 टाइम 6 35, 1 टाइम 35। ठीक हो गया। अब ये 6 इस 6 से हो जाएगा कैंसिल। पीछे पर यहाँ पे हम इनको प्लस करेंगे, 21 को 30 के अंदर प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, और इन दोनों को हमने करना है माइनस। तो यहीं पे कर लेते हैं 21 और 30, 1 में 0 प्लस करेंगे 1 3 और 2 5, 51 आ जाता है हमारे पास। लिख लेंगे हम यहाँ पे 51, और नीचे क्या बचता है, इन दोनों को हमने करना है माइनस। 42 को 35 में से इधर कैरी आ जाएगा 12, 5 6 7 8 9 10 11 12 7 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर। 51 डिवाइडेड बाई 7 हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन था 3a + 5b रेशियो 7b - 5a, ये किसकी इक्वल आ गया, 51 डिवाइडेड बाई 7। तो उसको हम लिख भी लेते हैं इस फॉर्म के अंदर। सो हम लिख लेंगे, क्वेश्चन में ये गिवन ना कि 3a + b रेशियो 7b - a, आप क्या करें, इसकी वैल्यूज फाइंड करें। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 7 डिवाइडेड बाई 7, या आ जाएगी 51 रेशियो 7। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन गिवन है, a रेशियो b = 7/6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b रेशियो 7b - 5a। अब a बाई रेशियो b है इक्वल है 7/6, अब रेशियो की फॉर्म है तो ये डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। a डिवाइडेड बाई b इक्वल है 7 डिवाइडेड बाई 6।
ये तो हमने डिवाइड में कर ली, इसको हमने करना था फाइंड, क्वेश्चन में गिवन है तो इस रेशो को हमने डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना है कि पूरी इक्वेशंस को नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को बी के साथ करना है डिवाइड। बी के साथ अलग अलग ए बाई बी आ जाएगा, बी बाई बी, इस तरह बी डिवाइडेड बाई बी और यहाँ पे भी ए डिवाइडेड बाई बी, सबके साथ बी को डिवाइड कर देना है। ये बी बाई बी आपस में हो जाएगी कैंसिल, पीछे हम यहाँ पे क्या बचा 3a बाई बी प्लस आ जाएगा 5, फिर 7 और यहाँ पे 5a बाई बी आ जाएगा। तो a बाई बी अब जिस तरफ बचा ना, जो कि हमने ऊपर a बाई बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो किसकी इक्वल है 7/6 के, तो उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 7 डिवाइडेड बाई 6, a बाई बी जहाँ जहाँ पे था। ठीक है, अब 7 3 टाइम 21/6 प्लस 5 नीचे कुछ नहीं है तो 1, 7 माइनस 7 5 टाइम 35/6, एलसीएम लिया 6, 1 टाइम 6 21, 1 टाइम 21, 1 6 टाइम 6 6 5 टाइम 30, फिर एलसीएम नीचे भी लेंगे 1 6 टाइम 6 6 7 टाइम 42, 6 1 टाइम 6 35, 1 टाइम 35, ये 6 इस 6 से हो जाएगा कैंसिल, इन दोनों को करना है प्लस तो आंसर क्या आएगा 51, नीचे वाले दोनों को किया माइनस तो आंसर आया हमारे पास 7। तो हम लिख सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इसकी वैल्यू फाइंड करें, इस पूरी की वैल्यू की इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 7 या फिर 51 डिवाइडेड बाई 7 या फिर 51 रेशो 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, उसके हमारे पास पार्ट्स गिवन है 3। फर्स्ट पार्ट गिवन है कि इफ 24 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6 बाई x, फाइंड 4x। ठीक है, ये हमें गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं 24 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6 बाई x। इसका अभी हमने करनी है पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 इसके साथ हो जाएगा, तो 24x इक्वल है 6 मल्टीप्लाई 7। तो अब 24 है ना, तो हमने फाइंड करना है 4x, तो इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। 24 किसकी इक्वल होता है, हमारे पास 6 की टेबल पे अगर हम काउंट करें तो 6 4 टाइम क्या होता है 24, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 4x, 6 4 टाइम 24 साथ में आ जाएगा x, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। अब फाइंड क्या करना है 4x फाइंड करना है, तो 4x इधर ही रहेगा, 6 आगे इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 7 6 टाइम हमारे पास अब क्या आ जाएगा, या वो भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सिंपल 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 4x इक्वल आ जाएगा 7 के। तो ये हमने करना था फाइंड, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। इफ 24 बाई 7 इक्वल 6 बाई एक्स फाइंड 4x, ये हमने लिख ली, जो इक्वेशन हमें गिवन थी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने करनी है, 24x आ जाएगा इक्वल है 6 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे 24 है, उसके अकॉर्डिंग उसके हम इसकी इक्वल लिख सकते हैं 6 4 टाइम 24 लिख लिया, 4x आ जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये 6 इस 6 से कैंसिल, 4x इक्वल है 7। तो 4x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है इसी का सेकेंड पार्ट, वो हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है कि इफ 5a डिवाइडेड बाय 3x इक्वल है 15b डिवाइडेड बाय y, देन हमने फाइंड क्या करना है a y। तो ये भी हमारे पास इसी तरह हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही इसकी भी होगी, उसको सॉल्व करेंगे। पहले वैल्यू जो गिवन लिख लेते हैं, 5a डिवाइडेड बाई 3x इक्वल है 15b डिवाइडेड बाई y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसकी कर देते हैं कि 5ay इसके साथ y आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x आके इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x और 15b। 5ay इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना 15, 3 टाइम हमारे पास क्या होता है 45, और x और b भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो b x आ जाएगा। ay तो हमने करना है फाइंड, ay रहेगा इधर ही, 5 आएगा ना इसके साथ हो जाएगा आपके डिवाइड, 45 है यहाँ पे 45 और 5 आ क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, 5 1 टाइम 5 5 9 टाइम 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ay इज इक्वल टू 9bx। ठीक है, ay हमने करना था फाइंड, तो ay की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 9bx। रिवाइज कर लेते हैं, a 5a बाई 3x इक्वल है 5 15b बाई y, देन फाइंड ay। लिखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, y किसके साथ मल्टीप्लाई 3x इसके साथ, 15 3 टाइम 45 bx आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 आगे इधर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 टाइम 5 5 9 टाइम 45, तो ay इज इक्वल टू 9bx आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट गिवन है कि इफ 9p क्यूब बाई 2lm इज इक्वल टू 18p बाई 5m देन 5q इक्वल है डैश, यानी कि हमने इसको करना है कंप्लीट फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं जो वैल्यूज गिवन है, 9p क्यूब डिवाइड बाई 2lm
इज इक्वल टू 18p डिवाइड बाई 5m। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़ाहिर हो गया, हम यहाँ भी कर लेते हैं। ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9pq और मल्टीप्लाई इसके साथ कौन आके हो रहा है 5m। इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 18p के साथ आके 12m हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इसको हमने करना है सॉल्व। अब देखते हैं ना, जो जो वैल्यूज हमारे पास जो हमने फाइंड करनी है ना वो इधर ही रहेंगी, बाकी वैल्यूज इधर आ जाएंगी। 5 एक तो हमने फाइंड करना है, साथ में क्यू 5 और क्यू इधर आएगा, बाकी सारी चीज़ें इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, इस वाली वैल्यू के साथ। तो ये वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं 18p, साथ में क्या है 12m। अब 5 और क्यू हमने फाइंड करना है, तो 5q इधर ही रहेगा, बाकी जो वैल्यूज बच रही है ना 5 और क्यू के अलावा वो हम इधर ले आएंगे। 9 भी बच रहा है, p और m, 9pm, ये हम सारी इधर ले आएंगे। ठीक है, अब ये तो ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5q इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 2, सो 18, हाँ यहीं भी लिख लेते हैं 18 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 16, 2 1 टाइम 2 एंड 1 3, 36। 18 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया 36, साथ में PLM और नीचे क्या गिवन है हमारे पास 9pm। अब जो जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देंगे, ये 9 इस 9 से कैंसिल, ये m इस m से कैंसिल, 9 और 36 भी हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। 9 4 टाइम 36 होता है, 9 1 टाइम 9, 9 4 टाइम 36, तो 5q किसके इक्वल आ जाएगा 4। बाकी तो सारे कैंसिल हो गए, साथ में हमारे पास सिर्फ क्या बचा है l, तो 5q इज इक्वल टू 4l आ जाएगा हमारा आंसर। इफ 9pq by 2lm इज इक्वल टू 18p by 5m, फाइंड हमने क्या करना है 5q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फाइंड हमने करना है 5 और q। 5 और q इधर ही रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएंगी। ये हमने लिखा, इसके साथ जो वैल्यूज बच रही थी सारी इसके नीचे डिवाइड की। 5 और q इधर रखा, 9p और m इधर ले आए हैं। 18 2 टाइम 36 PLM डिवाइड बाई 9pm, p से कैंसिल, m से कैंसिल, 9 4 टाइम 36, तो 5q किसकी इक्वल आ जाएगा 4l के।